यहाँ पे वही बोल रखा है, इन दिस टाइप ऑफ आर्क ब्रिज द साइड वॉल्स आर टेकन, ठीक है, अप टू द बॉटम ऑफ द फॉर्मेशन लेवल एंड द स्पेस बिटवीन दीज वॉल्ड इज फिल्ड। जैसे मैंने भी आपको एक्चुअल में कैसे प्रोवाइड होते हैं फिल्ड स्पैंडल आर्क ब्रिज, आपको जैसे ये दिखाया था, ये बिल्कुल आपका ये ब्रिक वर्क से क्या कर रखी है, ये फिल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आर्क प्रोवाइड कर रखी है, आर्क के यहाँ जहाँ पे आर्क का टॉप और यहाँ फॉर्मेशन से सारा जो एरिया है वो किससे फिल किया हुआ है, ब्रिक वर्क से फिल कर रखा है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि इस टाइप का जो आर्चेस होती है वो कहाँ पे सूटेबल होती है, जहाँ पे राइज और स्पैन का रेशियो क्या होता है, काफी स्मॉल। दिस इज योर राइज आर्क का एंड दिस इज द स्पैन। अगर ये काफी स्मॉल होगा, वहां पे जो हमें प्रोवाइड करनी रहेगी वो किस तरह की आर्च प्रोवाइड करनी रहेगी, फिल्ड स्पैंडल आर्क ब्रिजेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको इसका डायग्राम हम देखें, ठीक है, ये वाला ओपन स्पैंडल वाले का, ठीक है, देखो जैसे वहां पे दिखाया हुआ था, ये वाला जो स्पैंडल एरिया है ये आर्चेस का, ये क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो आपका ये आपकी मेन आर्क पूरी यहाँ पे हो गई, ये आपका नॉर्मल छोटी छोटी आर्चेस हो गई, ये एम्प्टी एरिया है। यहाँ पे कई केसेस में आपको दिखेगा यहाँ पे यहाँ बीम प्रोवाइड करी होगी, बीम नहीं होती है तो नॉर्मल यहाँ पे ऊपर भी आर्क आपको दिख जाती है, तो इस तरह से आपको दिख सकती है। तो जहाँ पे ये ओपन एरिया, यहाँ पे कॉलम्स, ये मेन आर्क, तो ये किस तरह का आपकी आर्क की शेप हो गई, कौन सा ब्रिज हो गया, ओपन स्पैंडल आर्क ब्रिज, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं कोई इसमें? ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे सूटेबल है, या ये वाली ओपन आर्क ओपन स्पैंडल वाली, जहाँ पे राइज और स्पैन की रेशियो क्या होती है, काफी हाई होती है, और ये वाली कहाँ पे सूटेबल होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड विद द मेन आर्च सेगमेंटल, ठीक है, एंड द स्मॉल आर्चेस सपोर्टिंग, बेसिकली जहाँ पे हमारी स्मॉल आर्चेस, जहाँ पे रोडवे और रेलवे को सपोर्ट कर रही, काफी छोटी आर्चेस वगैरह प्रोवाइड कर रही हो, वहां पे जहाँ पे एस्थेटिक अपीयरेंस हमें अच्छी खासी चाहिए होती है, ठीक है, वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मेन अगर देखा जाए तो कहाँ पे सूटेबल, जहाँ पे राइज और स्पैन काफी क्या होता है, हाई होता है। एक मिनट, नेक्स्ट जो हम लोगों ने करनी है दैट इज सस्पेंशन ब्रिजेस। आप सबने लक्ष्मण झूला देखा हुआ है? हाँ जी, देखा हुआ है। वो किस तरह का ब्रिज है? वो सस्पेंशन ब्रिज होता है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली जो हमारे जो ब्रिज का फ्लोर होता है ना, ठीक है, वहां पे आप देखोगे तारों तारों से जुड़ा हुआ होता है, उस तरह का जो ब्रिज होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सस्पेंशन ब्रिज बोल देते हैं। कुछ इस तरह की शेप दिखती है आप लोगों को, वहां पे दिखती है ऐसी केबल्स, जहाँ पे, ठीक है, ऐसी केबल्स होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, फ्लोर होता है, ये तारे तारे जोड़ के इसको फ्लोर को सपोर्ट किया होता है, यहाँ पे आप लोगों की केबल इधर ऐसे साइड पे सपोर्ट, यहाँ पे बीच में टावर होते हैं, ये केबल्स होती हैं, और ये जो वर्टिकल तारे लगी हुई थी उसको सस्पेंडर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, सस्पेंडर। और ये जो ऊपर वाली वायर ऐसी कर्व में थी उसको केबल बोल देते हैं। इस टावर से लेकर इस टावर का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमारा मेन स्पैन होता है, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पैन होता है दैट इज साइड स्पैन, जो साइडों पे वाला जो साइड स्पैन, ठीक है। अब अगर सस्पेंशन ब्रिज की बात करें, सस्पेंशन ब्रिज भी हमारे पास दो टाइप के आते हैं, ठीक है, इस तरह के, जरा देखें, ठीक है, अनस्टिफेंड एंड स्टिफेंड, ठीक है। अब अनस्टिफेंड और स्टिफेंड को कैसे डिफर करेंगे हम लोग, देखो जरा, यहाँ पे देख रहे हो अनस्टिफेंड में क्या है, जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर, ये यहाँ नीचे कहीं पर भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं प्रोवाइड फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए, तो उस तरह के सस्पेंशन ब्रिज को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनस्टिफेंड ब्रिज बोल देते हैं। और ये कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम ट्रैफिक, या फिर फुट ब्रिज, जैसे कि सिर्फ लोगों के चलने के लिए जो बना हुआ होता है ब्रिज, वो फुट ब्रिज हो गया, ठीक है, जहाँ पे कम ट्रैफिक उसके लिए, ठीक है, वेयर डेड लोड विल बी जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी एप्रिशिएबल चेंज इन द शेप ऑफ द ब्रिज। जो ये जो इन चीज़ों का जो डेड लोड है ना, ये मेंबर्स का, तो ये ब्रिज की शेप जो है बेसिकली, जो अगर लोड की वजह से चेंज होती है, बस इन्हीं की मदद से, इन्हीं केबल्स की मदद से हमारा जो ब्रिज क्या होता है, मतलब एकदम स्टेबल बनाया हुआ होता है। सिर्फ नॉर्मल केबल्स हो गए, और ये नॉर्मल ये वर्टिकल जो तारे लगे थे इनको सस्पेंडर, जो इस तरह से
ऐसे कर्व में होंगे उसको केबल बोल देते हैं। ये टावर तो नीचे कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अनस्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज। अब अगर मैं बात करूं स्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज की, तो स्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज में आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक स्टिफनिंग गर्डर नीचे पूरे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे ये क्या लगा दिए गए हैं, स्टिफनिंग गर्डर नीचे लगा दिए गए हैं ब्रिज के फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए। उस तरह की सस्पेंशन ब्रिज को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिफन सस्पेंशन ब्रिज बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज द स्टिफनिंग गर्डर असिस्ट द केबल टू बिकम मोर रिजिड। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टिफनिंग गर्डर प्रोवाइड किया, या फिर कुछ केसेस में राज्य क्या होता है, ये केबल जहाँ पे है ना यहाँ पर भी स्टिफनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। मैं एक इमेज से दिखाती हूँ, ये देख रहे हो, ये वाली देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेस्ड चेनिंग। अभी पिछले केस में क्या था, नीचे स्टिफनर प्रोवाइड कर रखे थे, इस केस में क्या है, यहाँ पे ब्रेस कर रखे, बड़े खींच खींच के इन वायर्स को टाइटली बांधा होता है फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए। तो या तो ऊपर इस तरह से केबल के पास स्टिफनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है एक्स्ट्रा, या फिर बॉटम पे आप लोगों के स्टिफनिंग गर्डर लगा दिए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। अब इमेज में अगर देखें, इसमें सबसे बेहतर एग्जांपल आप लोगों का जो आप लोगों ने लाइव किसी ने देखा हो तो वो लक्ष्मण झूला का है। ठीक है, आप जरा इधर देखें तो इमेज में, हाँ ये देखिए, ये बैरल टाइप, ये देख रहे हो, ये वाला जो आपका ये अनस्टिफेंड ब्रिज है, यहाँ पे नीचे कुछ सपोर्ट नहीं किया हुआ है, नॉर्मल फ्लोरिंग हो गई और ये नॉर्मल इसको टाई अप कर रखा है, सिर्फ अनस्टिफेंड सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, ये तारे तारे आई डोंट नो इमेज में क्लियर दिख रही होगी आप लोगों को कि नहीं, ये नॉर्मल आप लोगों के क्या हो गए, स्टिफनर्स हो गए, और ये जो ऊपर वाली वायर क्या हो गई, केबल हो गई। ठीक है, ये आपके टावर हो गए, यहाँ पे ये आपका ब्रिज का फ्लोर हो गया। ये कैसा हो गया, अनस्टिफेंड सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, अब अगर स्टिफेंड दिखाएं तो स्टिफेंड देखिए, ये देखो यहाँ नीचे, ये देखो इसके नीचे गर्डर प्रोवाइड किया हुआ है ना पूरा। ठीक है, ये सारे गर्डर लगे हुए हैं, तो ये नीचे से इसको ब्रिज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वायर्स नीचे जा रही हैं, ये हमारी जो वर्टिकल जो वायरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिफनर्स बोल देते हैं। ठीक है, या फिर सॉरी सस्पेंडर्स बोल देते हैं, या फिर स्टिफनर्स बोल देते हैं, और ये वाले क्या होते हैं हमारे स्टिफनिंग गर्डर बोल देते हैं, और ये ऊपर केबल हो गई। सस्पेंशन ब्रिज समझ आया? हाँ जी बोलिए। यस मैम। मनीष कुछ पूछना है इसमें? नहीं मैम। क्लियर है, शेप से yes, समझ आ रहा है? ये बेसिकली कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे काफी लाइट ट्रैफिक होता है। ठीक है, वहां पे यूज किए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक और टाइप की ब्रिज की, जो कि HFL के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ हाई फ्लड लेवल। ठीक है, कौन से टाइप्स हैं इस तरह के, अगर ब्रिज की बात करें तो हमारे पास दो टाइप आते हैं। पहला जो टाइप आता है दैट इज सबमर्सिबल ब्रिज। ठीक है, सबमर्सिबल ब्रिज, और दूसरा क्या आता है, नॉन सबमर्सिबल ब्रिज हमारा आता है। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें हम, इसमें बेसिकली HFL को और फॉर्मेशन लेवल जो होता है ना ब्रिज का, उसको कंसीडर करके हम इस तरह के ब्रिज को स्टडी करते हैं। मतलब बेसिकली हाई फ्लड लेवल और फॉर्मेशन लेवल कहाँ पे लाई कर रहा है, उस तरह के ब्रिज को हम लोग क्या बोल देते हैं, सबमर्सिबल। या फिर मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी होती है, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन ब्रिज, जो ब्रिज का HFL कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अब अगर इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ सबमर्सिबल ब्रिज, सबमर्सिबल ब्रिज का मतलब सबमर्सिबल का क्या होता है, जो क्या सबमर्स कर गया, पानी के नीचे जिसका फ्लोर आ गया है, उस तरह के ब्रिज को हम लोग क्या बोल देते हैं, सबमर्सिबल ब्रिज। देखो कोई ऐसा ब्रिज जहाँ पे कोई इतना हाई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन और हमारे पास जो कॉस्ट थी ब्रिज की बनाने की काफी कम थी, उस केसेस में क्या कर देते हैं कि मान लो अगर ये हमारा नॉर्मल फ्लड लेवल होता है, जो नॉर्मल केस
केसेस में होता है। बहुत रेयर केसेस में क्या होता है, हार्डली साल में अगर बात करो, हार्डली साल में 3 बार मैक्सिमम केसेस ऐसे अराइज होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम केसेस ऐसे अराइज होते हैं कि ये अगर ब्रिज का फ्लोर है, ये ब्रिज का फ्लोर है, ठीक है, मतलब या ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर है और बारिश ज्यादा आ जाती है तो एक्चुअल में जो आपका HFL होता है ब्रिज के फ्लोर से ऊपर लाई करता है, मतलब आपका जो ब्रिज का फ्लोर है वो पानी पानी उसके ऊपर चला जाता है ब्रिज के फ्लोर से। तो ऐसा केस कौन सा होता है, सबमर्सिबल ब्रिज होता है, ठीक है। ये कहाँ पे इस तरह के ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल कम है और स्पेशली जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं जाता है, कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं होती है उस रूट पे, वहां पे इस तरह के ब्रिज प्रोवाइड किए जाते हैं। डायग्राम में अगर आपको शो करना हो तो क्या है, ब्रिज का फ्लोर और आपका जो HFL है वो आपका कहाँ पे लाई करता है, ब्रिज के फ्लोर से ऊपर लाई करता है। मैक्सिमम बारिश जब आपकी बहुत ज्यादा बारिश होती है, साल में हार्डली 1 या 2 बार ऐसा केस होता है कि पानी जो होता है ब्रिज के फ्लोर से ऊपर चला जाता है, तो वो केस क्या होता है, हमारा सबमर्सिबल ब्रिज होता है, ठीक है। देखो जरा डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या कहा गया है, ठीक है। द ब्रिज विच अलाउज हाई फ्लड वाटर टू पास ओवर इट्स सुपर स्ट्रक्चर, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज का तो हाई फ्लड लेवल बिल्कुल उसके ऊपर से पास ऑन कर जाता है, ठीक है। देयर बाय सबमर्सिंग द कम्युनिकेशन रूट, मतलब जो ये रास्ता है वो क्या हो गया, पानी के नीचे डूब जाता है, मतलब उसके ऊपर पानी उसके ऊपर चला जाता है। तो उस केस में उस तरह के ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्सिबल ब्रिज देते हैं। और इस तरह के ब्रिज को लो लेवल ब्रिज भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। इस तरह के ब्रिज को क्या बोला जाता है, लो लेवल ब्रिज भी बोला जाता है, ठीक है। और कहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, जहाँ पे हमारे पास फंड जो होता है काफी कम अवेलेबल होता है, रूट ज्यादा यूज नहीं होता है, उस केस में। नॉन सबमर्सिबल ब्रिज बस नॉर्मल वो वाले ब्रिजेस हो गए जहाँ पे हाई फ्लड लेवल ब्रिज के फ्लोर लेवल से नीचे लाई करता है, जैसे यहाँ पे ये HFL इधर लाई कर रहा है, तो इट मीन्स जो ब्रिज का फ्लोर है वो पानी के नीचे पानी उसके ऊपर नहीं जाएगा उससे ऊपर, तो उस तरह के ब्रिज को हम क्या बोल देते हैं, नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। अब वही बोला, द ब्रिज which does not allow the high flood water to pass over its flooring, उसके फ्लोर के ऊपर से हाई फ्लड लेवल वाटर को पास मतलब नहीं जाता है, ठीक है, उस तरह के ब्रिज को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी बोलिए, कुछ नो कहना मैम। है? नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास टाइप आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू फ्लोटिंग बॉडीज। ये किसी ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है ये वाली ब्रिज की। इसमें क्या होता है, जो ब्रिज होता है ना हमारा, ठीक है, जो ब्रिज का सब स्ट्रक्चर कह लो, यहाँ पे पानी के ऊपर क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, रिवर के ऊपर क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, उस तरह के ब्रिज को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग ब्रिज बोल देते हैं। कहाँ पे यूज किए जाते हैं, मान लो मिलिट्री के टाइम पे, वॉर के टाइम में आपको कोई रिवर क्रॉस करना है, लेक क्रॉस करनी है, तो टेम्परेरी ब्रिज बनाना पड़ जाए वहां पे, या फिर कई केसेस में जहाँ पे परमानेंट ब्रिज बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें रिवर क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बनाना है जो कि फ्लोट, मतलब बेसिकली इसमें हम फ्लोटिंग बॉडीज यूज करते हैं, अभी दिखाती हूँ किस तरह से, ठीक है। तो उस तरह के ब्रिज को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग ब्रिज बोल देते हैं। या फिर कोई एग्जिस्टिंग ब्रिज जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ जाए, स्पेशली आपको अलोंग में कोई टेम्पररी ब्रिज रिवर के अलोंग बनाना पड़ जाए, वहां पे ये ब्रिज बनाए जाते हैं। अब इसकी भी हम टाइप अगर देखें, हमारे पास 3 टाइप होती है। पहली टाइप की अगर मैं बात करूं, बोट ब्रिज, दूसरी टाइप पॉन्टून ब्रिज, तीसरी टाइप राफ्ट ब्रिज, ठीक है। अब इसको जरा पहले इसका हम जो नॉर्मल डायग्राम है वो देखते हैं, फिर एक्चुअल में कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। बोट ब्रिज बच्चे कुछ नहीं है, बेसिकली क्या किया हुआ है, नॉर्मल आप लोगों की जो जैसे बोट्स होती है ना, उन बोट्स को रख दिया, उन बोट्स के ऊपर क्या कर दी, नॉर्मल वुडन की बीम्स, लॉन्ग बीम्स, इस तरह वाली को बीम्स को क्या बोलते हैं, लॉन्ग बीम बोल देते हैं। साइड में जो सपोर्ट की थी स्टिफन बीम्स होती हैं, ये बीच में जो यहाँ पे थोड़ी बड़ी बीम्स होती हैं, थोड़ी मोटी होती है, इनको सैडल बीम बोलते हैं। बेसिकली आपने क्या किया, ये बोट ली, बोट के ऊपर मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी।